Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Factism. This is Mohammad Sarfraz. Today we have talking about .NET framework. Let us consider what is .NET framework. We have also talking about why .NET framework is launched by Microsoft Windows. What is the requirement? What is the purpose behind these things? Now consider. First of all, there are some software or application in Microsoft Windows that need a common code. Means that कि Microsoft Windows में कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें बनाते समय या डेवलप करते समय एक कॉमन कोड की रिक्वायरमेंट होती है. Then when a particular software and application are formed, they have to write these common code repeatedly. It means that जब डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वह पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हैं तो उन्हें बनाते समय उन कॉमन कोड की रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स दैट वह कॉमन कोड उन्हें बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं, बार बार सेम थिंग को लिखनी पड़ रही है, सेम थिंग बार बार लिखनी पड़ रही है. थ्रू दिस वे अगर सेम थिंग बार बार लिखनी पड़ेगी तो उससे उसका डिसएडवांटेज क्या है? एफर्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, कम सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, कम एप्लीकेशन डेवलप होंगी एंड एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इरिटेशन होगा. मतलब हम कोई भी सेम थिंग बार बार लिखते हैं या कोई भी सेम थिंग बार बार करते हैं तो एक लिमिट टाइम होता है, फिर लिमिट टाइम के बाद एक इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार रोज़ रोज़ ये सेम थिंग, हर बार है ये सेम थिंग. फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया जाए कि तुम्हें एक महीने तक ये सेम थिंग का खाना खाना है तो 10 दिन खा लेंगे, 12 दिन खा लेंगे, आफ्टर 10-12 डेज इरिटेशन क्रिएट हो जाएगा. मीन्स दैट एक इरिटेट हो जाता है कि बंदा कि क्या यार रोज़ रोज़ सेम थिंग खाना, सेम टाइप का खाना कब है ना, मतलब नया खाना कब मिलेगा, नई चीज़ कब मिलेगी. थ्रू दिस वे जो डेवलपर्स होता है उन्हें भी इरिटेशन होता है कि क्या है रोज़ रोज़ सेम थिंग के है ना रिपीट करनी पड़ रही है, सेम थिंग बार बार लिखनी पड़ रही है. उससे क्या होगा? क्रिएटिविटी भी कम होती है. देन माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज डिसाइड इफ दिस कोड इज गिवन इन ऑल द कंप्यूटर्स, then developers or engineers will not write this code again and again. Means that Microsoft Windows ने डिसाइड किया क्यों ना अगर हम ये जितने भी कॉमन कोड हैं इन सब जितने भी कंप्यूटर्स है सबके सिस्टम या सबके कंप्यूटर्स में पहले से ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा दें. तो अगर हम प्रोवाइड करवा देंगे तो ये सेम थिंग उन्हें बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, बार बार सेम थिंग टाइप नहीं करनी पड़ेगी. मतलब उससे क्या होगा? अगर वहाँ पहले से है ना अवेलेबल होंगे तो जो डेवलपर्स है उसे लिखना नहीं पड़ेगा, सेम थिंग को बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेगी. जो पर्टिकुलर क्या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में बनाएगा तो उन्हें वह सेम थिंग या वह कॉमन कोड बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो पहले से ही सबके सिस्टम चेक है ना कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, तो वैसे यूज़ हो जाएगी, वैसे इसको यूज़ कर लेगा. उससे क्या होगा? उसका एडवांटेज ये है कि काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप होंगे, है ना, एफर्ट कम लगेगा, इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट आएगा, नहीं क्या, और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. देन कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क विच इज कॉमन कोड इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड .NET फ्रेमवर्क. मीन्स दैट इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं एक मॉड्यूल तैयार किया जिसमें क्या है वह कॉमन कोड ऑलरेडी अवेलेबल है. उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उस मॉड्यूल को हम .NET फ्रेमवर्क बोलते हैं. इसका एडवांटेज ये इसमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, यूज़र्स को ना जो कॉमन कोड है वो लिखने नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो पहले से अवेलेबल है तो वो वहीं से यूज़ कर लेगा. थ्रू दिस वे द .NET फ्रेमवर्क इज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑन 13 February 2002. Then there are 3 components in this framework. First one is CLR, Common Language Runtime. Second one is Framework Class Library, FCL. Third one is ASP.NET. Then we are talking about the versions. This is versions of the .NET framework and its compatibility with the different Windows versions. Means that ये .NET framework के अलग अलग वर्जन्स हैं, कितने वर्जन्स आए हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है और ये किस किस को अलग अलग विंडो है, डिफरेंट विंडो वर्जन के साथ में कंपेटिबल है ना. तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, कौन सी विंडो है उसके साथ में कौन सा वर्जन कंपेटिबल है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी यूज़र्स. जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे 1.0 फर्स्ट वर्जन था इसका, और वो कंपेटिबल था XP और SP1 के साथ, विंडो के साथ में वो सपोर्ट कर रही थी मतलब। और उसमें डेवलपमेंट टूल यूज़ हो रहा था विजुअल स्टूडियो .NET, और CLR वर्जन था 1.0। ऐसे देखते हैं हम, जैसे 4.6.1 है, उसमें CLR वर्जन 4 था, और विजुअल स्टूडियो 2015 अपडेट 1, और जो विंडो सपोर्ट कर रही है इसको 10 विंडो V1511 जो विंडो वर्जन है ये इसका सपोर्ट कर रहा है। अभी जो 4.7.2 है उसमें विजुअल स्टूडियो 2017 है, विंडो 10 है वो इसको सपोर्ट कर रही है 1.1803। मतलब ये अलग अलग जो .NET के वर्जन से अलग अलग डेवलपमेंट टूल से कौन सी विंडो इनको सपोर्ट कर रही है, कौन सी विंडो के साथ में कंपेटिबल है, हर एक वर्जन का अलग अलग फीचर्स है। ये डिपेंड करता है यूज़र्स के ऊपर, और इसे हम अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दी डिपेंड ऑन दी यूज़र्स। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि .NET फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्मॉल इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड any question regarding this information, then write in comment section. Inshallah I will try to clear your doubt in better way. Thank you. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट. We have talking about in next video about the introduction of .NET framework and what is .NET framework, what is the architecture of .NET framework, how many languages are supported by .NET framework, and we have also talking about these 3 components in details in next video. So for more update, press bell icon. Thank you. Thanks for watching.